हेलो गाइस, मेरा नाम है विभाष। आप देख रहे हो व्हीकल एक्सप्लोर। आज हम शाइन 125 के बारे में हम डिटेल्स में रिव्यू करने वाले। बेसिकली ये बाइक आपको जानी जाती है माइलेज और कम पैसों में आपको बेहतरीन कंफर्ट के लिए जानी जाती है। बेसिकली फ्रंट से देख पा रहे हो आपको विंडस्क्रीन आपको ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है और इसमें आपको होंडा की बैजिंग और ऊपर इसका हेडलाइट देख पा रहे हो आपको फुल्ली हैलोजन फंक्शन के साथ नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन इंडिकेटर और ऊपर की तरफ आपको हेडलाइट के ऊपर आपको क्रोम फिनिश दिखने में आपको थोड़ी सी यूनिकॉर्न बाइक के जैसी लगती है। इसका हेडलाइट का फ्रंट का जो पोर्शन आपको यूनिकॉर्न जैसी लगती है और इसका जो मडगार्ड रहेगा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर मिलता है। और कंपनी इस बाइक में आपको फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर करती है और इस बाइक का जो टायर पैटर्न रहेगी आपको ऐसी दिखने में लगती है। और इस बाइक में आपको 18 इंच का एलो व्हील्स के साथ आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है, पहला आपको डिस्क वेरिएंट और दूसरा आपको ड्रम। जो ये वेरिएंट रहेगी आप देख पा रहे हो उसमें आपको ड्रम वेरिएंट मिलते हैं। और फ्रंट का जो टायर सेक्शन रहेगी वो 80/100 और 18 इंच का टायर के साथ मिलते हैं। बेसिकली इस बाइक में आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। बेसिकली इस बाइक में आपको जो स्विच मिलता है हम एक बार देख लेते हैं पहले इसमें आपको क्या स्विच मिलती है। फ्रंट का जो मिरर देख पा रहे हो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको थोड़ी सी टेक्सचर डिजाइन के साथ और बेसिकली जो मिरर्स का लुक्स आपको दिखने में ऐसी लगती है। और फ्रंट का जो क्लच का आपको डिसेंट क्लच मिलता है और शाइन 100 में आपको बेसिकली कोई डेडिकेटेड पासिंग स्विच नहीं मिलता। लेकिन इसमें आपको पासिंग स्विच के साथ सामने की तरफ आपको पुल करोगे तो हेडलाइट हाई बीम कर पाओगे और इसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिडिल से आप कैंसिल कर पाओगे और हॉर्न दे पाओगे इस बटन से। और इसमें आपको डायरेक्ट इंजन स्टार्ट या स्टॉप कर पाओगे और इसमें आपको एनालॉग कंसोल के साथ इसमें आपको स्पीड और इस साइड आपको ऑडोमीटर और इस साइड आपको कितना फ्यूल है उतना दिखाएगी। और इसमें देख पाओगे न्यूट्रल, साइड टर्न इंडिकेटर और इंजन माल फंक्शन। और मीटर के बीच में आपको इंडिकेटर और हाई बीम इंडिकेटर और साइन की बैजिंग के साथ ये बाइक आती है। और फ्रंट का जो हैंडल बार देख पा रहे हो आपको ऐसी दिखने में लगती है। इस बाइक में आपको कोई झुकना नहीं पड़ता, कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। और हैंडल बार के मिडिल में आपको होंडा की बैजिंग मिलती है। बेसिकली ये बाइक जो टैंक रहेगी वो 10.5 लीटर की टैंक रहेगी और इसमें आपको मेटल टैंक और ये जो बाइक रहेगी वो E20 देख पा रहे हो, इसमें आपको E20 की स्टिकर मिलते हैं जिससे आपको पता चलती है E20 फ्यूल सपोर्ट है। और टैंक के साइड में आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको होंडा की बैजिंग और साइड में जो टैंक के साइड आपको जो ग्राफिक्स मिलते हैं आपको ऐसी दिखने में लगती है। और इसका ग्राफिक ब्लैक और इस ग्रे और रेड के फिनिश के साथ मिलता है। और बेसिकली जो साइड पैनल में आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको ग्राफिक्स और 125 की बैजिंग मिलता है और पीछे भी आपको साइन की बैजिंग। और इसका जो ग्रैपलर रहेगी वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको लॉन्ग सीट, कंफर्टेबल सीट दिखने में मिलता है। और इस बाइक में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स विद आपको जो फुट पैक मिलता है आप नॉन फोल्डेबल और पीछे का जो फुट पैक मिलता है इससे आप फोल्ड कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे। और इस बाइक में आपको साइड स्टैंड के साथ आपको साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आपको डबल स्टैंड। और इस बाइक में जो इंजन मिलता है इसमें आपको 123.94 सीसी की 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन मिलता है जिससे आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट निकल के देती है 10.74 PS 7500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क आपको निकल के देती है 11 Nm टॉर्क 6000 RPM में। बेसिकली इस बाइक का जो डायमेंशन रहेगी वो हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इस बाइक का जो डायमेंशन रहेगी विथ वो 737 mm की मिलता है और इस बाइक का जो लेंथ वो 2046 mm और इस बाइक का जो हाइट वो 1116 mm की मिलता है। और इस बाइक का जो सीट हाइट रहेगी वो 791 mm दिखने में मिलता है। और इस बाइक में आपको साइन 100 से आपको थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम दिखने में मिलती है। इस बाइक में आपको 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और उस बाइक में आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दिखने में मिलती थी। और इस बाइक में आपको फुल चेन कवर के साथ आपको लेडीज़ के लिए साड़ी गार्ड का ऑप्शन मिलता है। साड़ी गार्ड आपको मेटल के साथ आपको प्लास्टिक के
फिनिश में मिलता है। और पीछे आपको टीवीएस टायर, आपको पीछे का जो टायर सेक्शन रहेगी वो हम एक बार देख लेते हैं। पीछे आपको क्या टायर सेक्शन मिलता है। बेसिकली पीछे आपको 80/100 और 18 इंच का टायर मिलता है। पीछे आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है। और ये पीछे आपको कंपनी जो सस्पेंशन ऑफर करती है, इसमें आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन ऑफर करती है। और साइड से देख पा रहा बाइक का जो ओवरऑल लुक दिखने में आपको ऐसे मिलता है। और पीछे जो टेललाइट सेक्शन आपको फुली हेलोजन फंक्शन के साथ नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर दिखने में मिलता है। विद आपको होंडा की बैजिंग ऊपर की तरफ मिलता है और इस जगह आप नंबर फिट कर पाओगे। बेसिकली इस बाइक में आपको कोई नंबर प्लेट के लिए लाइट नहीं मिलता। और साइड का जो एग्जॉस्ट रहेगी आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में रहेगी। और इस बाइक में आपको जो फ्रंट फुटबैक मिलता है आपको नॉन एडजस्टेबल पीछे रियर ब्रेक। और इस बाइक में आपको किक स्टार्ट के साथ आपको डेडिकेटेड सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है। और इस बाइक के जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज और 75 kmpl का माइलेज मिलता है। सो बेसिकली ये बाइक आपको कैसी लगी और इसका लुक्स आपको कैसी लगती है और आपको क्या ये बाइक आपको लेनी है तो कमेंट ज़रूर करना। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।